हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या आप सोच रहे हैं कि मेरी इनकम तो वैसे भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो मैं आईटीआर फाइल करके क्या ही करूँगा, और आईटीआर फाइल करूँगा तो मेरे को रिटर्न की फ़ीस और देनी पड़ेगी। तो आज आपके साथ मैं 8 बेनिफिट शेयर करूँगी कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट फ्यूचर में हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका इजी लोन अप्रूवल। यदि आप अपना आईटीआर टाइमली फाइल करते हैं तो फिर आप लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका होम लोन हो, चाहे वो आपका व्हीकल लोन हो, क्योंकि बहुत सारी बैंक्स जो होती है वो अपने आईटीआर जो है उनको एज ए इनकम प्रूफ कंसिडर करती है। तो अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो ये एक आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो जाता है लोन अप्रूवल कराने के लिए। सेकेंड है आपका क्लेम टैक्स रिफंड। यदि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, और यदि आपकी इनकम पर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो उस केस में यदि आप आईटीआर फाइल करेंगे तो ही रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिफ़ंड क्लेम करने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड है आपका इनकम एंड एड्रेस प्रूफ। तो जो आपका आईटीआर होता है वो आपकी इनकम और एड्रेस का प्रूफ होता है। बहुत सारे बैंक्स जो होती है वो आपकी इनकम जो है उसको कंसिडर करने के लिए आईटीआर मंगाती है कि आपकी इनकम कितनी है, आपको अगर कोई लोन दे रहे हैं तो वो आप उसका पेमेंट कर पाएंगे या नहीं। फोर्थ है आपका क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग। यदि आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कंसल्टेंट और एम्बेसीज जो होती है वो आपसे आईटीआर की डिमांड करती है, यानी कि आपके पिछले 2-3 साल के जो आईटीआर्स हैं वो मांग सकती है। तो ऐसे केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। फिफ्थ है आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मान लो यदि आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या आपकी कोई इनकम नहीं है और आपको लॉस हो रहा है, तो उस केस में अगर आप ड्यू डेट से पहले अगर अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर में किसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर सकते हैं। यदि आप ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करेंगे तो फिर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक ये बेनिफिट भी है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फ्यूचर में आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम से। सिक्स्थ है आपका अवॉइड पेनल्टी। यदि आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल करनी कंपलसरी है और यदि आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिसर आप पे 5,000 रुपये तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो उस केस में यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप पेनल्टी से बच सकते हैं। सेवेंथ है आपका फॉर बाइंग टर्म इंश्योरेंस प्लान। अगर आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जा रहे हैं तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपसे आईटीआर मंगा सकती है, क्योंकि आपके आईटीआर में जो इनकम है उसके बेसिस पे ही आपकी अमाउंट जो है वो डिटरमाइन की जाती है। तो उस केस में भी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप टर्म लोन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट एट्थ है आपका क्लेम रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स पेमेंट। यदि मान लो आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, फिर भी आपका मान लो टैक्स डिडक्ट हो गया है सैलरी पर या एफडी की अमाउंट पर या किसी अदर इनकम पर, तो उस केस में अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी आईटीआर टाइमली फाइल करेंगे तो ही आप इन सभी का बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।